फर्ज कीजिए कि एक गांव है, सुनसान वीरान सा, जहां ना कोई बस्ती है ना ही कोई रिहायशी इलाका। अचानक एक दिन वहां गाड़ियों का काफिला आता है और कुछ ही घंटों में एक ही जमीन के टुकड़े पर 50 बड़े अधिकारियों के नाम चढ़ जाते हैं। वो जमीन जिसकी ना कोई पूछ है ना कोई खास दाम। खेती की जमीन थी तो दाम भी खेती के ही, और चूंकि जमीन किसी भी बड़ी सड़क या बसाहट से बहुत दूर है तो खास कीमत देनी नहीं पड़ती। कहानी में आता है अब ट्विस्ट। कुछ महीनों के बाद सरकार उसी सुदूर गांव से होकर जाने वाला 4 लेन का बाईपास मंजूर करती है। वो सुदूर खेत अब 3200 करोड़ के हाईवे से महज 500 मीटर दूर रह जाता है। सड़क बनने पर खेत का दाम तो बढ़ता ही है, लेकिन फिर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। सरकार बहादुर अचानक इस जमीन का लैंड यूज बदल देती है। कृषि भूमि अंतर्धान हो जाती है और प्रकट होती है आवासीय भूमि, जिस पर प्लॉट कट सकते हैं, कॉलोनी बन सकती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट आ सकते हैं। तो देखते देखते जो जमीन कौड़ियों के भाव अफसरों को मिली थी वो बन जाती है सोने की खान, जिसकी कीमत का अंदाजा आप किसी कैलकुलेटर से नहीं लगा सकते, क्योंकि आवासीय भूमि का दाम फिक्स नहीं होता। वो डिमांड के मुताबिक किसी भी रेट पर बिक सकती है। ये सब कुछ जो हमने आपको बताया ये किसी फिल्म का किस्सा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के गुराड़ी गांव की असल घटना है, हकीकत है। कहानी जिसे आप नौकरशाहों की दूरदर्शिता कह सकते हैं, एक साथ 50 नौकरशाहों की लाइक माइंडेडनेस कह सकते हैं, जो 2 साल में इन्वेस्टमेंट पर 11 गुना का मुनाफा दे देती है। क्या है कहानी, सब कुछ बताएंगे डिटेल से इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। दस अप्रैल 2026 को दैनिक भास्कर में हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में एक ऐसा किस्सा बताया गया जिसने कई सवाल खड़े किए। 4 अप्रैल 2022 को भोपाल के कोलार क्षेत्र का गुराड़ी घाट गांव अचानक से चर्चा में आ गया। कारण तहसील में एक नायाब सी रजिस्ट्री हुई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली में काम आने वाले एजीएमयूटी काडर के तकरीबन 50 आईएएस और आईपीएस अफसर एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए। सोचिए, पूरे भारत से आने वाले और कम से कम 5 अलग अलग काडर में काम करने वाले अफसर भोपाल से कुछ किलोमीटर बाहर कलियासोत नदी के किनारे पड़ने वाले एक गांव में करीब करीब 5 एकड़ की जमीन खरीदते हैं। तहसील के रिकॉर्ड में ये जमीन कृषि भूमि थी, एग्रीकल्चरल लैंड। रजिस्ट्री में इसकी कीमत 5 करोड़ 50 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि उस समय इसका बाजार मूल्य लगभग 7 करोड़ 78 लाख रुपए का था। हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त इन अफसरों को यह जमीन करीब करीब 81 रुपए 75 पैसे प्रति वर्ग फीट के आसपास पड़ी थी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि खेती की इस जमीन में भला ऐसा क्या है कि देश भर के नौकरशाह यहां एक साथ टूट पड़े हैं। लेकिन इस राज से पर्दा हटा इस खरीदारी के करीब 16 महीनों के बाद 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। भोपाल के लिए 3200 करोड़ के वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी दी गई। हैरानी की बात यह है कि इस बाईपास का जो अलाइनमेंट माने नक्शा तय हुआ वो ठीक उसी जमीन से महज 500 मीटर की दूर से गुजर रहा था। जैसे ही बाईपास की खबर पक्की हुई, गुराड़ी घाट की उस जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। जो इलाका कल तक पिछड़ा माना जाता था वो अब राजधानी के सबसे हॉट रियल एस्टेट डेस्टिनेशंस में बदल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाईपास की मंजूरी के ठीक 10 महीने बाद यानी जून 2024 में एक और चमत्कार होता है। प्रशासन इस जमीन का लैंड यूज यानी भू उपयोग बदल देती है। जो जमीन कल तक कागजों पर कृषि भूमि थी वो अब आवासीय माने रेसिडेंशियल घोषित कर दी गई। अब उस जमीन पर कॉलोनियां या टाउनशिप बनाई जा सकती हैं। रेसिडेंशियल लैंड की वैल्यू एग्रीकल्चरल लैंड से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे इस केस में देखें तो अप्रैल 2022 में जब जमीन खरीदी गई तब वो एग्रीकल्चरल लैंड थी। उस वक्त इसकी कीमत करीब करीब 81 रुपए 75 पैसे प्रति वर्ग फीट थी। लेकिन डायवर्जन के बाद जून 2024 में उसी जमीन की कीमत 557 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई, यानी 6.87 गुना ज्यादा बढ़ के ये वैल्यू हो गई।
प्रतिशत में बताएं तो 587.67% की बढ़ोतरी हुई। ये सारी जानकारी हमें कहां से मिली? हेमेंद्र शर्मा ने दैनिक भास्कर में अपनी रिपोर्ट छापी उससे। इस बढ़ोतरी से उस 5 एकड़ की जमीन की कीमत जो 5.5 करोड़ दिखाई गई थी, अब हो गई 12 करोड़ 13 लाख रुपए से भी ज्यादा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में इस इलाके की जो जमीन है उसका जो बाजार में मूल्य चल रहा है, बाजार दर चल रही है, वो है 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति वर्ग फीट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस 5 एकड़ जमीन को करीब 5.5 करोड़ में खरीदा गया था, उसकी आज कीमत 55 से लेकर 65 करोड़ के बीच पहुंच चुकी है, वो भी महज 2 साल के अंदर। और मुनाफा अगर देखें तो बना कम से कम 11 गुना का। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि जिन 50 लाइक माइंडेड अफसरों ने यहां जमीन खरीदी, उन्होंने महज 2 साल में अपने इन्वेस्टमेंट पर 11 गुना का मुनाफा पीट लिया। लेकिन ये सब पता कैसे चला? सरकारी अधिकारियों, खासकर आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं को हर साल अपनी अचल संपत्ति यानी जमीन, फ्लैट, मकान, प्लॉट आदि इत्यादि की डिटेल सरकार को देनी होती है। इसी एनुअल डिक्लेरेशन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आईपीआर कहते हैं। इसी आईपीआर में एक कॉलम होता है हाउ एक्वायर्ड, मतलब आपने ये जमीन कैसे ली, जिसमें बताना होता है कि उन्होंने ये संपत्ति कहां से प्राप्त की और कैसे। यहां अफसर बताते हैं कि संपत्ति या तो सेल्फ है यानी स्वयं की है, या फिर जॉइंटली हेल्ड विद अदर्स है, मतलब दूसरों के साथ संयुक्त है। यहीं पर वो अक्सर लाइक माइंडेड ऑफिसर्स या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जैसे टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक माइंडेड ऑफिसर्स प्रॉपर्टी कोई कानूनी या संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक और निवेश की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। सरल भाषा में जब कोई भी अधिकारी जो एक विभाग में एक ही बैच में या एक ही रैंक के हो, अगर वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे लाइक माइंडेड ऑफिसर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। दैनिक भास्कर ने इसी आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि लाइक माइंडेड ऑफिसर्स का एक ग्रुप है। जांच में सामने आया कि इन 50 लाइक माइंडेड ऑफिसर्स के बीच असल खरीदार 41 हैं। ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, जहां अलग अलग राज्यों के काडर के अफसर जो शायद ही कभी एक साथ काम करते हों, एक ही गांव के एक ही खसरे पर जमीन खरीदने के लिए हो जाते हैं एकजुट। अब क्या ये सिर्फ एक निवेश था, या उन्हें पहले से पता था कि भविष्य में यहाँ विकास की गंगा बहने वाली है? ये सवाल आज भोपाल के गलियारों में गूंज रहा है और अब तो पूरे देश भर में। हालांकि भले ही जमीन आवासीय हो गई हो, लेकिन आज भी यहाँ कई कानूनी और तकनीकी पेच बाकी हैं। नियमानुसार किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले वहां एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फिलहाल घुराडी घाट की इस जमीन के लिए ऐसी कोई आधिकारिक सोसाइटी कागजों पर नहीं दिखती। अगला कदम यह होगा कि इस जमीन को या तो किसी सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर करना होगा, या फिर इसे अलग अलग प्लॉटों में काटकर आवंटित करना होगा। दैनिक भास्कर की इस पड़ताल ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि कानूनन कोई भी सरकारी अधिकारी संपत्ति खरीद सकता है, बशर्ते उसने इसकी जानकारी सरकार को दी हो। लेकिन यहां सवाल इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी स्थिति का है। सवाल कि क्या इन ऑफिसर्स को बाईपास के अलाइनमेंट की जानकारी पहले से थी? क्या लैंड यूज बदलने की प्रक्रिया को इन रसूखदार नामों की वजह से रफ्तार मिली? एक ही दिन में 50 अफसरों का एक साथ एक गांव में एक जमीन खरीदना क्या वाकई महज एक इत्तेफाक है, एक संयोग है, या फिर कोई प्रयोग है? इसी गांव से बाईपास भी निकल जाता है और जमीन का लैंड यूज भी चमत्कारिक तरीके से बदल जाता है। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर याद किया जाएगा, या भविष्य में ये ऑफिसर सिंडिकेट किसी बड़ी जांच के दायरे में आता है। जो भी जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।